हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज है दिन बुधवार और आज तारीख है 30। तो यहाँ पे फिर देखिए, मैं सुबह सुबह बना रही थी बच्चों लोग के टिफ़िन। उनको सबको बना दे रही थी आलू का पराठा, क्योंकि आज उनकी सबकी स्कूल है। आज तो छुट्टी नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे आज रक्षाबंधन का मान नहीं है, यहाँ पे कल होगा रक्षाबंधन। तो बस इसीलिए उनकी सबकी स्कूल की छुट्टी नहीं थी। तो उनको सबको देखिए नाश्ता वास्ता देने के बाद फिर वो सब चले गए थे स्कूल। उसके बाद फिर मैं लग गई थी घर के कामों में, जो भी डेली का काम होता है। तो यहाँ पे मैं देखिए किचन विचन सब साफ़ उफ करने के बाद फिर सब जगह की झाड़ू लगाने के बाद फिर रह गया था आंगन। तो यहाँ की भी मैं झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद फिर चलूँगी सब जगह में पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा दी हूँ सब जगह का पोछा। रह गया था आंगन, तो यहाँ पे भी पोछा ओछा लगाने के बाद ना फिर मैं बर्तन घस लूँगी। और उसके बाद बर्तन वर्तन घसने के बाद तो आज मुझे जाना है छत पे। जो छत पे मेरा किचन है ना, तो बस उसी को मुझे साफ़ करना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे वहाँ पे झाड़ू उड़ू लगाए। इस बीच इतनी गर्मी थी ना, गर्मी की वजह से वहाँ तो बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ना वहाँ छिपकली और मतलब बहुत ज़्यादा छिपकली रहती, ऊपर से गर्मी। सुबह 7 ही बजे से इतनी धूप हो जाती थी ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता था छत पे जाने के लिए। तो मम्मी आज मेरे से कितने दिन से कर रही थी, तो मुझे भी समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत घर का काम इतना हो जाता है ना, और ऊपर से थोड़ा मोबाइल का भी काम हो जाता है, कुछ सिलाई का भी काम हो जाता है। तो बस इस वजह से मुझे भी समय नहीं मिल रहा था। तो मम्मी वही कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी गई थी पीछे साइड, गेट खोल के वहाँ पे सब कचरा फेंकने गई थी। तो वहाँ पे मम्मी देखिए आ गई है, और मेरा भी हो गया था सारा बर्तन। और मम्मी भी जो पूजा का बर्तन वर्तन था, तो मम्मी सब धुल उल ली थी, कहीं कि चलूँगी छत पे तो पूजा का बर्तन यहाँ का काम हुआ रहेगा ना, तो सही रहता है। तो बस वहाँ पे देखिए मम्मी ढूंढ रही थी छत पर की चाबी। तो बस वही चाबी नहीं मिल रही थी। तो मुझे याद आया कि मैं परसों शाम को गई थी ना, तो खुला रह गया था छत, मतलब कड़ी लगाई थी, बस ताला भर नहीं लगाई थी। तो मैं कही कि रुक जाओ, मैं जा रही हूँ छत पर, देख के आ रही हूँ। तो यहाँ फिर भी मम्मी ढूंढ रही थी, सोची शायद बच्चे लोग किसी में डाल दिए होंगे जो ये सब बॉक्स वॉक्स रखा है, लेकिन यहाँ नहीं मिला। तो फिर मैं गई थी छत पे, तो वहाँ पे देखी ताला लगा था। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं और मम्मी चल दी है छत पे, और मम्मी अपना जो जाला वाला मारने वाला होता है ना, तो सब अपना लेते चल रही हैं साथ में, और मैं भी झाड़ू और सुपली सब साथ में लेते चल रही हूँ। तो अभी आप लोग को दिखाऊंगी छत पर का अपना। तो ये देखिए यहाँ का क्या हाल हुआ है, देखिए बाहर का और अंदर का आप लोग को हाल दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बुरा हाल हो गया है यहाँ का। ये सारा करामात ना गिलहरी का है। गिलहरी ना वास्तव में बहुत परेशान कर दी। चूहा तो नहीं है मेरे यहाँ, लेकिन गिलहरी बहुत परेशान कर दी है। यहाँ पे देख रहे जितना भी मैं सब सामान ढकी थी, पूरा सब मैं अच्छे से साड़ी से ढकी थी, लेकिन सारा गिलहरी खींच खींच के ले गई है। सारा अपना लोग घोंसला बनाती हैं या जो करती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा देखिए जो कूलर है सामने ना, कूलर को मैं अच्छे से पूरा खोली बना के ढकी थी साड़ी का। तो यहाँ पे देखिए मैं मार ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मम्मी पहले आ गई थी ना, तो जो जाला मारने वाला डंडा ली थी ना, तो उसी से सारी छिपकली हटा दी थी मम्मी। जो छत है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी छिपकली चिपकी रहती, तो बस मम्मी सब हटा दी थी। फिर यहाँ पे देखिए मैं अभी लग गई हूँ झटकने पोछने में। और यहाँ पे जो भी ये टब रखा है ना, तो इसमें सब मैं बर्तन रखी हूँ, जो भी मतलब बर्तन रहता है, जैसे सब लोग आते जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए इस पर भी जो भी सब उड़ाई थी ना, मतलब जिससे ढकी थी, तो पूरा गिलहरी देखिए किस तरह से हम टुकड़ा टुकड़ा कर दिए हैं। ये देखिए वही मैं खींचने में लगी थी, क्योंकि एकदम पीछे तक इसे लेती गई थी। ये देखिए क्या हाल करी है इसका, ये देखिए। और तो उसके बाद ना मैं मम्मी से वही कही थी कि मम्मी अब आज तो ये सब नहीं हो सके, क्योंकि ना अगर ये सब करने चलूँगी ना, तो पूरा दिन चला जाएगा। और कल ही त्यौहार भी है, तो बस मैं ऐसे हल्का हल्का मतलब एक बार अच्छे से झाड़ू उड़ू सब अच्छे से जितना भी ये सब चीज़ है ना, तो ऐसे ऊपर ऊपर से सब झटक ले रही थी झाड़ू से ही। और फिर मैं मारे जा रही थी झाड़ू। और मुझे ये भी साथ साथ डर लग रहा था कहीं छिपकली ना कूद पड़े, क्योंकि यहाँ ना छिपकली बहुत रहती है। तो सामान भी है और पीछे इतना पेड़ रुख रहता है ना, तो इस वजह से यहाँ छिपकली बहुत आ जाती हैं। और जो भी सामान है मैं सारा अच्छे से रखी थी। मैं ये सोच के रखी थी ना कि कभी भी जैसे मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मैं लेने आऊँ तो मुझे साफ़ सुथरा मिले। लेकिन ये गिलहरी की वजह से ना मेरा कोई भी चीज़ सामान साफ़ सुथरा नहीं रह गया है, क्योंकि जब किसी पे ढका ही नहीं है कोई चीज़, तो पूरा धूल से भरा है, बर्तन भी सारे गंदे हो गए हैं। अब फिर एक दिन का समय निकालूंगी तो सारा मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी को चाहिए थी
जो गेहूँ चावल की बोरी होती है ना, तो यहाँ पे ही मैं सब बीच में भी सफाई गई थी, सारा मैं इसी में रख दी थी बांध के। तो जो बाहर ऊपर ही रखा है पूरा, तो उसे भी पूरा गिलहरी फाड़ दी थी मतलब। तो मम्मी कहीं कि दो दूसरी बोरियाँ दे दो तो उसी में मैं रख दूँ, तो बस मम्मी को मैं वही निकाल के दे रही थी। तो यहाँ देखिए मम्मी से लेके चली गई थी, मम्मी बाहर का कर रही थी क्योंकि बाहर भी ना बहुत ज़्यादा गंदगी फैली है। तो यहाँ पे मम्मी मेरे से कहें कि इसमें गेहूँ रखा है, एक बार खोल के देख लो, करीब हो गया है 2-3 महीना इसे देखे हुए। तो मैं कहीं देख ले, तो यहाँ पे देखिए मम्मी गेहूँ देखी थी, गेहूँ एकदम सही था क्योंकि इसमें रखी गई है दवा, तो जिस वजह से ना गेहूँ एकदम सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से जैसे मैं रखा था तो उसी तरह से इसे रख दूँगी, ताकि इसमें मतलब कुछ जाए ना अंदर। वैसे तो खैर जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से इंसान अच्छे से ढक के रख देता है तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए, और बाहर का आप लोग देखिए मम्मी भी पूरा लेके बैठ गई हैं ये सब भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी ना पूरा ये देखो गिलहरी पूरा ख़राब कर दी थी। और फिर देखिए मैं अच्छे से ऊपर का सब झटक वटक ले रही थी, जो भी था सब ये जितना भी स्लैब व्लैब था ना, तो मैं सब झटक दे रही थी। और यहाँ का ना किचन बहुत अच्छा था। पहले मैं जब यहाँ करीब मैं 2-3 साल खाना बनाई हूँ, और इतना अच्छा लगता था ना यहाँ खाना बनाने में कि हर एक चीज़ अच्छे से सेट करके रख लो। और काफ़ी अच्छा स्लैब था कि जहाँ पे मैं गैस रख लेती थी, हीटर रख लेती थी। ये जो हीटर था ना, तो मैं यहाँ पे ही रख के खाना बनाती थी। तो सब यहाँ के लिए था, लेकिन ना अकेले की वजह से तो मुझे डरपोक बहुत हूँ, मैं हद से ज़्यादा डरपोक हूँ। मुझे ना अकेले में बहुत डर लगता है, जिस वजह से ना मैं यहाँ नहीं काम कर सकती थी। मान लो दिन में तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अक्सर शाम को ज़्यादा दिक्कत होती थी अकेले की वजह से। अब मम्मी का उठना सही रहता नहीं, कि जिस वजह से मेरे साथ दिन भर छत पे रहती। यही सब वजह से सोच के ना फिर मैं नीचे ही चली गई खाना बनाने के लिए। वहाँ पे ही टेबल उबल रख के सेट और सब सारा किचन का काम अपना वहाँ पे करने लगी। तो यहाँ पे देखिए सब जगह का मैं जाला वाला एकदम अच्छे से मार के, और यहाँ पे मैं लगा दूँगी खूब अच्छे से झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगा दूँगी पोछा। और यहाँ पे देखिए जो खटिया रखी थी ना, एकदम सही सलामत यहाँ पे रखी थी, लेकिन इसे भी चूहा कर गिलहरी लोग एकदम काट काट के इसका भी देख रही क्या हाल करी। ये खटिया अक्सर रखी थी जब हम लोग गर्मी में छत पे सोने के लिए आते थे, तो इसलिए यहाँ पे रखा था छत पे कि यहाँ पे सब लोग सोते थे गर्मी में। लेकिन इसका भी ना एकदम बुरा हाल कर दी एकदम काट काट के। और पता नहीं ना, हम लोग कोने कोने में डोरी, अभी कूलर अगर खोल के दिखाती ना आप लोग को, तो कूलर के अंदर पूरा लोग भरी हैं, जो भी कतरन कर करके सारा भरी थी। यहाँ पे देखिए फिर अंदर का सब करने के बाद, और यहाँ मैं बाहर आ गई। तो मम्मी से मैं कही थी पता नहीं आप सब क्या क्या बांध के रखे रहती हैं, तो मम्मी कहीं दो अच्छा सब फेंक दे रही हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का मैं लगा ली थी अच्छे से झाड़ू। और यहाँ कोने में ना जो लकड़ी रखा था, ये सारा ना उसकी लकड़ी है जो मच्छरदानी लगती है, तो उसकी सब लकड़ी थी। क्योंकि यहाँ पे मच्छर भी बहुत लगते, जैसे गर्मी में हम लोग सोते थे छत पर ना, तो मच्छरदानी लगा के सोते थे, तो वही सब लकड़ी रखा था। तो मम्मी सब उसे भी झटक दे रही थी, कहीं इसके पीछे छिपकली उपकली ना, लेकिन छिपकली यहाँ पे नहीं थी। तो मम्मी अच्छे से झटक, कहीं इसके पीछे का भी सब जाला वाला ले लो। तो बस देखिए वहाँ का भी मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और मैं झाड़ू लगा रही थी तो मम्मी अपना सारा जो ऊपरी थी ना, तो सब अच्छे से सेट कर रही थी। कहीं अब यहाँ पे ही झाड़ू लगा लो तो यहाँ पे ही कोने में अच्छे से रख देंगी। अच्छा, तो इतना मतलब यहाँ पे इतना, जब मैं खाना बनाती थी पूरा किचन स्लैब पे जब सारा डब्बा वब्बा सजा के रखती थी ना, तो हाँ वास्तव में एकदम शहर के जैसे शहर का किचन उचन रहता है उस तरह से यहाँ पे लगता था, लेकिन बहुत सुंदर लगता था। लेकिन मैं अपनी मजबूरी के खातिर नीचे खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर देखिए लगा ले रही हूँ मैं बाहर की भी झाड़ू। और आप लोग देखते हो कितना गंदा निकला है, बहुत ज़्यादा गंदा निकला है। ये देखिए कितना गंदा निकला है। मम्मी देखिए अपने मम्मी भी साथ साथ लगी हैं, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती हैं। अगर कहीं भी कुछ भी जैसे घर में साफ़ सफाई अगर करना है तो साथ साथ लगी रहती। भले उनकी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी वो साथ साथ लगी रहती हैं, जो कि अपने वो पैरों से वो भी बहुत मजबूर रहती हैं। उनके भी घुटनों में हमेशा बहुत दर्द रहता है। अभी तो कुछ सही, लेकिन जब ठंडी आती है ना तो काफ़ी ज़्यादा जकड़ लेता है, तो जिस वजह से वो अपना नहीं वो कर पाती हैं, लेकिन फिर भी लगी रहती हैं। छत पे आना जाना, एक दो बार ठंडी आ रही है ना तो मम्मी छत पे ही नहाती, क्योंकि यहाँ पे धूप ऊप रहती ना, यहाँ जहाँ नल लगा है तो यहाँ बाहर की तरफ नल कर लेती हूँ, तो मम्मी अपना यहाँ पे नहाती। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं सारा कचरा उठा दे रही थी। तो मम्मी से मैं कही ये पाइप जब सब ख़राब है ना तो मैं सारा फेंक दे रही हूँ, मम्मी कहीं फेंक दो। तो यहाँ पे फिर देखिए, और एक बार ना चलो मैं दिवाली पे जब सफाई करूँगी तो कभी किसी दिन अगर ये रहेंगे तो इन्हीं के साथ मैं मिलकर सफाई करूँ, क्योंकि ना अब ये रहेंगे तो सारा जो ऊपर से कूलर वूलर उतारने वाला ये काम कर, क्योंकि ना बता तो दी ना कि मैं छिपकली से मुझे हद से ज़्यादा डर लगता है। मैं बस मेरे अंदर ये डर बैठा है ना कहीं छिपकली ना कूद जाए।
तो किसी दिन अगर ये रहेंगे ना तो फिर मैं अच्छे से पूरा सफाई करूँगी दिवाली तक। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं लगा ले रही हूँ पोछा अच्छे से रगड़ के। और यहाँ पे ना जो थोड़ा सा दाग दिख रहा है आप लोग को, तो जब आलू उलू आती है ना तो यहाँ पे आलू रखा जाता है, तो जिस वजह से ना गोला गोला सा दाग पड़ गया है, जैसे कोई कोई आलू सड़ जाती थी, तो जिस वजह से यहाँ पे दाग पड़ा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ पोछा। और यहाँ पे देखिए बाहर का भी पोछा लगा दूँगी। और यहाँ पे पोछा ओछा लगाने के बाद फिर मैं चलूँगी नीचे, क्योंकि अब नीचे भी खैर काम तो नीचे का मैं सब करके आई थी। अब मम्मी को भी भेज दी हूँ नहाने के लिए। मैं कहीं आप जाए नहाए, अब मैं यहाँ का धीरे धीरे सब करके आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए लग गया था पोछा। अब पोछा लगाने में पहले मैं सीढ़ी पे भी झाड़ू लगा दूँगी। आप लोग को तो दिखाना भूल गई, नहीं तो सीढ़ी पे जैसे कहीं कहीं ईंटा रखा रहता है, ईंटा जैसे नहीं रखा होता है ना, थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, तो वहाँ पे भी ना गिलहरी अपना पूरा घोंसला बनाई है। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं लगा ली थी सीढ़ी पर की झाड़ू। तो देखिए ये था मेरा किचन जो छत पे बना हुआ है। किचन तो खैर बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन बस अकेले की वजह से ना तो मैं नीचे खाना पीना बनाती हूँ। और एक गंदा ना बहुत ज्यादा हो, तो खैर ये सब तो हटा के नहीं करी, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से झाड़ू पोछा कर दी, सब अच्छे से झटक उटक दी हूँ, कुछ सही हो गया है। और ये सब ना अच्छे से मैं साड़ी से ढकी थी, जो कि पूरा गिलहरी देख मैं पूरी गिलहरी, इस पे का भी ये कूलर और जो वो कूलर सारा मैं ढकी थी, लेकिन सारा गिलहरी खराब कर दी। बहुत सही में परेशान करती है गिलहरी। और मम्मी को भेज दी नहाने के लिए। अब चल रही मैं भी नहाने के लिए, क्योंकि थकाई बहुत हो गई है। और इस समय करीब 10 बजने चला है। तो चलिए और आप लोग बताना यहाँ का किचन कैसा लगा। मैं आप लोग को एक बार पूरा किचन दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से है पूरा किचन। ये देखिए स्लैब दो, ऊपर भी एक स्लैब बना है, एक नीचे, और इस तरफ गैस है। पहले मैं हाई खाना बनाई थी, 2-3 साल यहाँ पे बनाई थी खाना, लेकिन फिर कहीं ना अकेले की वजह से ना बहुत मेरे लिए काम हो जाता था। उसी में बच्चों का स्कूल, फिर भोर में इन्हें भी जाना रहता था, इस वजह से मैं नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी फालतू सब सामान है ना, इस दिवाली पे ना इसे पूरा मैं अच्छे से साफ करूँगी, क्योंकि अकेले तो की हिम्मत तो है नहीं। अगर किसी दिन ये रहेंगे ना तो फिर इनसे सारा सामान उतरवाऊंगी। जो कूलर वूलर है ना, देखिए इसे भी पूरा ढकी थी कूलर को, जो कि गिलहरी, इस पे की भी साड़ी पूरी हटा दी, मैं अच्छे से खोली बनाई थी। ये सब दिवाली पे ना सब हटा दूंगी, जो भी ज़रूरत का रहेगा बस उतना ही रखूँगी, तो बाकी कुछ नहीं रखूँगी। और बाकी जो ये ड्रम है, एक इसमें गेहूँ है और बाकी उसमें गेहूँ भरा है, तो इसी तरह से है। और बाहर का ये देखिए इस तरह से यहाँ पे नल लगा था, देखिए तो बस इसी तरह से था मेरा किचन। और अब मैं चल रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि बहुत अब मन नहीं कर रहा है यहाँ खड़ा होने के लिए। एक बार खैर अच्छे से झाड़ू पोछा हो गया, जो भी यहाँ की धूल उल थी ना सब हट गई है। तो चलिए चल रही हूँ नहाने के लिए। मैं सीढ़ी पर भी झाड़ू उड़ू लगा दी हूँ। चलिए यहाँ का गेट बंद कर दूँ। और ऊपर का करने के बाद फिर देखिए मैं नहा धो ली थी। नहाने धोने के बाद फिर मैं पूजा वूजा करने के बाद मैं सोची सबसे पहले लगा दूँ कपड़ा, क्योंकि अभी लाइट आ गई। हम लोग जब छत पे गए थे ना तभी 8-8:30 बजे की लाइट कटी थी, तो अभी आई है 10 बजे करीब, अरे सॉरी 10:30 बजे करीब। तो फिर देखिए यहाँ पे मैं कपड़ा लगा के आ गई थी किचन में, और मैं जा रही थी पराठा बनाने। जैसे तावा मतलब गैस जलाए ना तो वैसी गैस ख़त्म हो गई, तो फिर मैं इंडक्शन पे ही लगी पराठा बनाने में। कहीं बस 1-2 बनाना ही है, क्योंकि सुबह मैं नहीं बनाई थी। मैं सोची ना अभी सभी बनाने लगूँगी तो छत पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं सुबह नहीं बनाई थी। तो अभी आई तो बस 2 मम्मी के लिए और 2 अपने लिए पराठा बनाई थी। और उसके बाद फिर मैं बना दी थी चाय। तो यहाँ पे देखिए मैं और मम्मी नाश्ता कर ले रही थी। इस समय करीब बज गया है 11, हाँ 11 तो बज ही गया था। तो यहाँ पे फिर देखिए नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर हमें सारा कपड़ा मेरा हो गया था, तो यहाँ पे मैं कपड़ा भी डाल दी थी। और जब नाश्ता करने गई थी ना तो उसी समय मैं दाल चावल रख दी थी उस पर इंडक्शन पे। पहले दाल रख दी थी, जब दाल हो गई थी ना चावल डाल दी थी। मैं कही कि आज गैस भी ख़त्म हो गई है, और जिस दिन गैस ख़त्म हो जाती है ना तो उस दिन लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता, तो इसलिए मैं दाल चावल उस समय बना दी थी। उसके बाद फिर देखिए मैं 1-2 घंटा आराम करने के बाद फिर लेके बैठ गई थी ब्लाउज़, जो कल और परसों में एक ब्लाउज़ सिली थी ना, और एक करी दोनों ब्लाउज़ सिली थी। तो उसी में देखिए मैं हुक और काज करने बैठ गई, तो कैसे कर लूँगी, तो फिर कल के लिए पहन लूँगी एक साड़ी। तो उसके बाद फिर देखिए प्रिंसी को मन हो गया था मेहंदी लगाने के लिए। तो मेहंदी तो खैर मुझे आती नहीं है लगाने के लिए, फिर भी जो भी आ रहा था, कई बच्ची है उसका मन है तो उसे मैं लगा दे रही हूँ मेहंदी। तो यहाँ पे देखिए जैसा भी मुझे जो भी आ रहा था ना तो उसी तरह से मैं उसे मेहंदी लगा ले रही थी। लेकिन बच्चे हैं ना तो इतने में ही बहुत खुश हो जाते कि हाँ मम्मी मेहंदी लगाई है। देखिए आप लोग भी देखिए।
ये देखिए लग गया है प्रिंसी का मेहंदी। पीछे दिखाओ, ये देखो अच्छे से करो ऐसे। हाँ ये देखिए, मुझे जैसा आता था बस वैसे ही लगा दी हूँ। ये देखिए, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। आप तो यहाँ नहीं माने, लेकिन कल का है रक्षाबंधन। और अब आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आप सबसे फिर अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर करिएगा प्लीज।